हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोनों बच्चों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन। जब हम लोग घर में अकेले होते हैं, गौतम नहीं होते हैं, तो हमारा रूटीन कैसा होता है। तो सुबह सुबह आजकल सबसे पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं सबसे पहले नहा लूँ, क्योंकि कैली उठ के सुबह सुबह किचन में ही जाती है और फिर वो उसको रोना आता है जब वहाँ पे मम्मा नहीं दिखती है। तो इसलिए मैं पहले नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद किचन में आती हूँ। मटके को धो के उसमें पानी भरती हूँ, किचन की स्लैब गैस वगैरह एक बार फिर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। 7 बजे के लगभग पानी आता है और मैं फिर पौधों में पानी लगा देती हूँ। और क्योंकि यहाँ सप्लाई वाटर अल्टरनेट डे पे आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो जो पौधे इतनी धूप में रहते हैं 2 दिन तक, तो उनको पानी मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइड लगा के अंदर चली जाती हूँ, पहले अंदर का काम करती हूँ, फिर दूसरी साइड चेंज करने आती हूँ। घर के जो मेन डोर है उसकी रैंप और सीढ़ियाँ मैं पानी से अभी पाइप से ही धो देती हूँ। और जो हमारे पॉटेड प्लांट्स हैं जो प्लांटर्स में लगे हुए हैं, उनको भी पानी दे देती हूँ। गर्मियों में जितनी ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को पानी की होती है, उतनी ही पेड़ पौधे पशु पक्षियों को भी होती है। तो जब आप अपने प्लांट्स वगैरह को नहला दीजिए, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो खुश हो गए हों। और मेरी कोशिश रहती है कि जिन भी ट्रीज़ में फ्रूट्स आ रहे हैं और जिनमें फ्लावरिंग हो रही है, ऐसे प्लांट्स, उनको मैं डेली पानी दूँ, क्योंकि ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जामुन लगी हुई है और लगी तो बहुत सारी थी, लेकिन काफ़ी सारी टूट गई है आंधी जो आती है उसमें। और पीछे हमारे लगे हुए हैं नींबू, तो नींबू भी आए हुए हैं, तो इसको भी डेली पानी की ज़रूरत है। तो इसको मैं बाल्टी से पानी दे देती हूँ, पीछे जो टैप लगा हुआ है उससे। और यहाँ पे आम का भी छोटा सा हमने पौधा लगाया है, तुलसी है, सभी मैं इधर से पानी डाल देती हूँ। जब तक बच्चे सो रहे होते हैं तब तक ये सारा काम मेरा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि केली उठ जाती है, तो ये काम नहीं हो पाता है, तो फिर बहुत ही मुझे बुरा लगता है कि मैं पौधों में पानी नहीं डाल पाई। इसलिए आजकल जल्दी उठती हूँ, 5:30 बजे लगभग उठ जाती हूँ, तो सारे काम आराम से हो जाते हैं। और फिर थोड़ा सा पसीना सुखाने के बाद फिर से किचन में आ जाती हूँ। आजकल दिन में तो हवा चलती है, गर्म हवा, रात में भी गर्म गर्म सी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो पूरी डस्ट आ जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि स्लैब की साइड जहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, उधर मैं पानी डाल के वॉश कर देती हूँ और फिर इसको स्लैब को कपड़े से पोंछ दूँगी। तो किचन भी बिल्कुल साफ़ साफ़ लगती है। जो कीड़े मकोड़े या जो छिपकलियाँ घूमती हैं स्लैब वगैरह पे किचन में, वो सब क्लीन हो जाता है। और साफ़ सुथरी किचन में काम करने में भी मज़ा आता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जितनी जल्दी किचन का काम ख़त्म हो जाए और बाहर का, उतना अच्छा है, क्योंकि फिर केली उठ जाती है, तो वो जितना भी देर मैं किचन में रहूँगी वो पीछे पीछे रहती है। और यहाँ से जब मैं जल्दी से फ्री हो जाती हूँ, तो फिर सारा टाइम उनके लिए होता है। आराम से बैठ के उन्हें ब्रेकफास्ट कराती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ और फिर अपने काम में लग जाती हूँ। बच्चे अगर सोए रहते हैं तो आराम से बैठ के थोड़ा देर हवा में पानी पीती हूँ। रात में अनी से पूछ के सोती हूँ कि वो सुबह ब्रेकफास्ट में वो लोग क्या खाएंगे और कौन सा शेक वगैरह पिएंगे। तो इस टाइम मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे अब क्या बनाना है। अब काफ़ी देर हो गई है, तो अब चल के देखते हैं बच्चों को, वो आराम से सोए हुए हैं। दोनों दिन में सोते नहीं हैं, तो सुबह 8 भी बज जाते हैं उठने में उनको। तो इस टाइम मैं बना लेती हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय और मखाने। बच्चों को उठे हुए काफ़ी देर हो गई है, नहा धो लिए हैं और अब वो खेल रहे हैं, तो इस टाइम मैं बना लेती हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट। रख दो इसमें, ठीक है। आजकल अनी को बर्गर बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास बर्गर बन नहीं थे, हमारे पास थी ब्रेड। तो मैंने सोचा कि ब्रेड वाला बर्गर बना देते हैं अनी के लिए। और वेजीज़ के साथ थोड़े से स्प्राउट्स थे, तो मैंने सोचा वो भी डाल दूं, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और बनाऊंगी थोड़ी सी डेट्स स्मूदी बच्चों के लिए। तो इधर हमारे ये सैंडविच वाले बर्गर रेडी हो गए हैं और यहाँ डेट्स स्मूदी रेडी हो गई है। अनी को थोड़ा लिक्विड ही सा पसंद है, तो देखते हैं अब बच्चों को ये पसंद आने वाला है या नहीं। लेकिन इसमें चॉकलेट का टेस्ट नहीं आ रहा। चॉकलेट का टेस्ट नहीं आ रहा ना, तो ये ऐसा ही होता है।
भी देती हूँ। वाओ, वेरी गुड। दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट पसंद आया और जब आपने कुछ बच्चों के लिए बनाया हो कुछ अलग सा और उन्हें पसंद आ जाए तो हर मदर को लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी शेफ़ हो गई है। इसके बाद बच्चों की चलेगी खा पी के मस्ती और अब वो मेरे पीछे भी रहेंगे और आपस में भी खेलते रहेंगे। तो मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन को तुरंत क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से सारी स्लैब पे रेड आंट्स आ जाती हैं। जहाँ भी गंदगी होती है, थोड़ी बहुत खाना वगैरह पड़ा होता है, तो यहाँ पे जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि केली मेरे पीछे पीछे ही रहती है। केली की बॉटल का बचा हुआ मिल्क जो मैंने किटी के लिए रख दिया है, मैट को भी साफ़ कर देती हूँ जिस पे बैठ के बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे भी चींटियाँ आ जाती हैं। किचन का काम ख़त्म हुआ है, बच्चों की टम्मी फुल है। अब केली के बाल ऊपर बना देते हैं, क्योंकि इससे उसके बाल खुले रहते हैं तो उसे गर्मी ज़्यादा लगती है। लेकिन मैं बाल उसके ऊपर तो बना देती हूँ, उसकी 2 पोनी बना देती हूँ या कई बार 3 या 4, लेकिन फिर भी वो तुरंत खोल देगी और बाल फैला के घूमती रहेगी, क्योंकि उसे पता नहीं पोनीज़ बनवाना पसंद क्यों नहीं है। इसके बाद दोनों बच्चों की होगी मस्ती और मुझे जो काम करना है मैं वो करूँगी। देखो 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 क्या कर रही है। बर्गर, ओके। 2 या 3 दिन में मैं मशीन लगाती हूँ। जब कोई बड़ा कपड़ा होता है जैसे चादर वगैरह हो गई, तब मशीन में डालती हूँ, क्योंकि गर्मियों में कोई ऐसा भारी कपड़ा नहीं होता है, हल्के हल्के से कपड़े होते हैं, वो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। काम मैं कोई भी करूँगी, केली मेरे आगे पीछे ही रहती है। अनी ने टीवी देखते हुए खाया था सैंडविच, और खाते हुए तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, तो यहाँ पे अब फिर से मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि चींटियाँ तुरंत आ जाती हैं हमारे घर में। तो सारा दिन यही चलता रहता है, कहीं बच्चों के टॉयज़ पड़े होते हैं वो उठा के रखो, कहीं उन्होंने कुछ खाया है तो उसे तुरंत साफ़ करो। आजकल गौतम नहीं है तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि आधा काम तो ये बच्चों वाला वही कर देते हैं। बच्चों ने के जहाँ टॉयज़ पड़े होते हैं वो उठा के रख देते हैं, जहाँ कुछ खाया वो झाड़ देते हैं तुरंत। ठीक कर रहे हैं ना, फिर वो कूलिंग करेगा फिर लगा लेना। चलो हटा दो, बिल्कुल बचाओ। आज हो रही है एसी की सर्विस, इधर एसी की सर्विस हुई और उधर हमारा खाना बनके रेडी हो गया है। अब चलते हैं, दोनों बच्चों को लंच कराते हैं, और ऐसा रहता है हमारा ये रूटीन दोनों बच्चों के साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।